से लोग हैं जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शेर अकेला खड़ा हुआ है भारतवर्ष बचाने को, सभी विपक्षी लगे हुए हैं केवल उसे गिराने को। मुस्लिमों का एक अलग देश हो सकता है, तो हिंदुओं, भारत देश में एक बहुसंख्यक समाज जिस देश में रह रहा है उसको हिंदू राष्ट्र क्यों ना बोले? आप पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र कह सकते हैं। निश्चित है आपके बिहार आएंगे और डंके की चोट पर जितना यूपी में दहाड़ते हैं इससे कहीं अधिक दहाड़ेंगे। सीधा सा सिद्धांत है। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे होता ना, एक तैयार करके कोई संगठन बना लिया, एक महागठबंधन, गठबंधन नहीं उसको उल्टा करो क्या बनेगा, और ठग बंधन। वो जो ठग बंधन चल रहा है विशेष करके, अभी तो स्लिप हो गए थे आपके नीतीश बाबू भी स्लिप हो गए थे, थोड़ा सा समझाना कुछ और चाह रहे थे। मैंने तो लिखा था महागठबंधन में कि जो बात बंधन में थी वो गठबंधन में खुल जाएगी, बड़ी जल्दी इनकी पोल भी खुल जाएगी। हमने देखा है बाघों को भी पूंछ उठाकर भागते हुए, शेर के साथ जंग में आने दो, इनकी औकात भी खुल जाएगी। अच्छा, आपसे एक सवाल और जानना चाहें। खुलेआम आप चिल्ला के सनातन का प्रचार करते हैं, किसी विशेष तबके धर्म का विरोध भी खुलेआम करते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें, जो डर नाम की चीज है वो यहाँ है ही नहीं, और विशेष करके तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, और आपके बिहार भी जल्द ही आकर के दहाड़ेंगे। निश्चित है आपके बिहार आएंगे और डंके की चोट पर जितना यूपी में दहाड़ते हैं इससे कहीं अधिक दहाड़ेंगे। रही बात धर्म विशेष की, तो बाबू धर्म कई सारे नहीं है, धर्म एक है, वो है सनातन। बाकी के पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मजहब। डंके की चोट पर जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उस विचारधारा का विरोध होगा। बाकी अगर डर होती तो आज बोल नहीं रहे होते। डंके की चोट पर जितना भी दहाड़ रहे इतना इसके बाद भी दहाड़ेंगे। और सीधी सी बात है, जो आप समुदाय विशेष करते हो, ये कौन से समुदाय विशेष वाले? वही जो अफजल की बरसी मनाते हैं। कौन से वो लोग हैं आप मुझे बताइए जो ये नारा लगाते हैं कि तेरे कातिल जिंदा हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं? वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? वो कौन से लोग हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजा में नहीं जाते हैं लेकिन अफजल गुरु की बरसी मनाते हैं? वो कौन से लोग हैं जो भारत भूमि पर रहते हैं, भारत भूमि का नमक खाते हैं और वंदे मातरम कहने से उनको एतराज? वो कौन है, जरा सवाल तो उठाइए। वो कौन से लोग हैं जो राम की धरती पर रह करके रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ने का प्रयास करते हो? कौन से लोग? ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूं जूते से मारना चाहिए। सीधा सा सिद्धांत, जहां मिले इनको जूते से मारो। जो धर्म का विरोध करे जूते से मारो, सीधा सा सिद्धांत है, तभी इनकी बुद्धि दुरुस्त हो पाएगी। अन्यथा देखिए हम किसी का विरोध थोड़ी ना करते हैं, लेकिन जो धर्म का विरोध करेगा, जो हमारे शास्त्रों का विरोध करेगा, जो हमारे आराध्य देवी देवताओं का विरोध करेगा, ऐसे लोगों को धड़ाधड़ पड़ेगी। तमाम ऐसे जगहों पे आपने देखा होगा जहां पे बीजेपी को लोग कहता है कि प्रवक्ता को लेके कि ये लोग धर्म प्रचारक के आड़ में षड्यंत्र करते हैं और हिंदू राष्ट्र लेके मांग करते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा इसमें? दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से इनको क्या दिक्कत है भाई? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, मुझे आप एक बात बताइए, क्रिश्चियन का एक अलग देश हो सकता है, सीधा सा सिद्धांत, और मुस्लिमों का एक अलग देश हो सकता है, तो हिंदुओं, भारत देश में एक बहुसंख्यक समाज जिस देश में रह रहा है उसको हिंदू राष्ट्र क्यों ना बोले? आप पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र कह सकते हैं। क्लियर है? तो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि शायद किसी को दिक्कत होनी चाहिए। और जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई वो सोच ले, अपना डिसाइड कर ले कि इनको कहां जाना है। भाई हम किसी को रोक थोड़ी ना रहे, अगर रहना है विचारधारा से सहमत होकर के रहना, आप रहिए।